अंडों से जुड़े तनाज़े के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक ने जांच की मांग की और इस मामले पर फूड सप्लाई मिनिस्टर ने तुरंत कार्रवाई के ऑर्डर भी जारी कर दिए। इसी को देखते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने श्रीनगर की एक अंडा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की और कई सैंपल्स लिए। कई अफसरान ने बताया कि सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आर्सेनिक केमिकल अंडों में शामिल करने का इल्ज़ाम है। ये वही केमिकल है या बताया जा रहा है जो आमतौर पे किसी भी तरह के खाने को प्रिजर्व रखने के लिए या ज़्यादा देर तक टिकाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी भी एक क्वांटिटी FSSAI की जानिब से तय किया गया है और ये देखने का भी खास होगा कि क्या रूल रेगुलेटरी का पालन किया जा रहा है या नहीं। देखिए मैम, जो कल से जो परसों से एक्चुअली ये जो वीडियो एक सर्व हुआ था, इट इज़ एक्चुअली सरफेसेड, इट वाज हाइलाइटिंग वन पर्टिकुलर ब्रांड जो किसी और आउटसाइड जो वीडियो एक सर्व हुआ था, एंड गवर्नमेंट हैज़ टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ इट और कॉग्निजेंस ऑफ द वीडियो, एंड गवर्नमेंट हैज़ गिवन डायरेक्शंस टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली। तो हम लोग आज निकले हैं और इनकी जो सैंपलिंग है, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, उसकी सैंपलिंग डिपार्टमेंट करेगा और उसको एनालिसिस के लिए भेजेगा। देखिए फिजिकली ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता कि एक अंडे को अंदर जो एनालिसिस पार्ट होता है वो फिजिकली आप डिफाइन नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल इट इज नॉट सेंट फॉर अ डीप एनालिसिस। वी हैव लिफ्टेड सच सैंपल्स सिंस द मॉर्निंग, तो अब हम इसको लेबोरेटरी के लिए भेज रहे हैं। The test reports, we are expecting कि test reports will come very soon and things will be cleared. At present जो भी लोग हैं, जो consumers हैं, वो पैनिक नहीं होने चाहिए। Till the time we get the analysis report from the laboratories, पैनिक होने की कोई ज़रूरत इस वक्त नहीं है। बड़ी बात यह है कि केमिकल वाले अंडे सिर्फ इल्ज़ामात हैं या फिर इसके अंदर कोई सच्चाई है, क्योंकि खाने का वो कौन सा पोर्शन है, हिस्सा है जो आप इन केमिकल से आज़ाद होकर के खाते हैं। सुबह का बटर, ब्रेड, ये सारे केमिकलाइज होते हैं। अगर नहीं तो आप टेस्ट करवा करके देख लीजिए, या फिर एटलीस्ट जो आप डब्बे लेकर के आते हैं, पैकेट्स लेकर के आते हैं, उस पर आप पढ़ करके देख लीजिए। दोपहर में जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, चाहे वो इवन एक मलाई क्रीम का एक छोटा सा कैच ही या सेशे ही क्यों नहीं हो, उसमें भी केमिकल्स यूज होते हैं। कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने की दीगर चीजें, हर वो चीज जो स्टोर की जाती है केमिकलाइज्ड होती है। अब सवाल यह है कि क्या हर वो चीज जो केमिकलाइज्ड होती है या फिर हमारे पेट में जाती है, हर वो चीज नुकसानदेह है? ये एक डिबेटेबल मुद्दा है। लेकिन इस वक्त खान पान की जिन चीजों पर सबसे ज्यादा सवाल या निशान है, उन चीजों में कि आर्सेनिक या इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो प्रिजर्व करके रखते हैं चीजों को या खाने को, क्या उनकी क्वांटिटी या कितना इस्तेमाल करना है, जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? यही वो मुद्दा है जिसको गौर करना जरूरी है। और इससे पहले चूंकि रोटन मीट का बहुत ज्यादा मुद्दा उठा था जम्मू कश्मीर के अंदर और छापामार कार्रवाई भी हुई और महकमे के ऊपर सही कई सारे इल्जामात भी लगे। यही वजह है कि इस मरतबा जैसे ही अंडों को केमिकलाइज्ड करने की बात की गई, फौरी तौर पे कार्रवाई हुई और ये खबर पहली फुर्सत में कल हमने दिखाने की कोशिश की थी। आज उसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मीर हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मीर, कल आपने ये खबर दिखाई, कल इस पे हमने बात की और तमाम तर जानकारी आपने सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की और आज कार्रवाई की सूरत में ये सारी चीजें नजर आ रही। भी थी क्योंकि लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे और इनफैक्ट इसमें कई सारे जो पहलू जो है वो हमें देखने को मिलता है। अक्सर विंटर्स में जो कंजप्शन जो है वो हाई लेवल पे हमें एग्स की देखने को मिलती है कश्मीर डिवीजन में। और जिस तरह से मैं आपके साथ फिगर्स भी जो है एक्सचेंज कर रहा था, जिसमें बताया जाता है कि एटलीस्ट 29 लाख के अंडे जो है वो हमें एक दिन में यहाँ पे जो है कंज्यूम करते हुए नजर आते हैं। यहाँ की आवाम की अगर लोगों की बात करें तो एक बहुत बड़ा फिगर है और इसके अलग अलग जो रीजनिंग जो है, इसके बैकड्रॉप या बैकग्राउंड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है गवर्नमेंट ने भी इसको लेकर कल दिन में जो है बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इसमें जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो की जानी चाहिए। जिस तरह से जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक, उन्हें बाकायदा तौर पर कहा कि मिनिस्टर को कहा गया है कि वो इसके लिए कमेटी बिठाएं और इस मामले को लेकर जो है बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। उसके साथ साथ अगर आप कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका भी मानना है कि इसकी जो पहल जो है इन्वेस्टिगेशन की वो शुरू कर दी गई है। हालांकि आज जो फूड कमिश्नर जो है
डिप्टी फूड कमिश्नर, स्टेट फूड कमिश्नर जो है यामिन, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जो है जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो है एक संजीदगी से इसकी तफ्तीश की जाएगी, इस मामले को पूरा संजीदगी से देखा जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर चाहे हम कंटामिनेटेड या रोटन मीट के हवाले से जो है, चिकन के हवाले से जो है काफी ज्यादा मुतासिर रहा। यहाँ पे जो तिजारत का जो एक शोबा जो है वो भी काफी हद तक जो है उससे मुतासिर रहा। लाखों करोड़ों का नुकसान यहाँ पे इन कारोबारियों को हुआ। वही सूरत हाल जो है करंटली हमें आज फिर से दोबारा कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही है। इस ज़मीन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो करीबन 25 साल से कश्मीर डिवीजन में अंडों का कारोबार करते हैं। इनका नाम मोहम्मद यूसुफ है और इस वक्त हम श्रीनगर की सबसे बड़ी जो मंडी जो है, फ्रूट मंडी पारिमपुरा की, वहां पे इस वक्त मौजूद है। और ये इनका पूरा एस्टैब्लिशमेंट है जहां से ये पूरे कश्मीर को अंडों की सप्लाई करते हैं। और हमने कुछ देर पहले इनके साथ यहाँ पे मुलाकात की और हमने कोशिश की थी कि हम इनके साथ जो है बज़ाहिर तौर पर सारी सूरत हाल जानने की कोशिश करें, लेकिन अब जिस तरह से हमारे साथ इस वक्त इस लाइव सेशन में मौजूद है, मैं बराह रास्त इनके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कल से हम सूरत हाल देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि अंडों में कुछ ऐसे कीटाणु पाए जा रहे हैं जिससे एक इंसान में कैंसर की बीमारी जो है वो पैदा हो सकती है। हालांकि एक डॉक्टर ने जो है इसमें सोशल मीडिया पे ये क्लिप चलाई थी, उसके पर गवर्नमेंट काफी संजीदा नजर आई, स्टेटमेंट्स आए, डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको लेकर जो है तफ्तीश की जाएगी। अभी करंटली जो प्रेजेंट सिचुएशन है कश्मीर डिवीजन में अंडों के हवाले से, वो कैसे देखने को मिल रही है? पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए। कि कल से जो ट्रेंडिंग पे यहाँ पर एग्यूज कंपनी है कोई, जी मुझे हो गए 25 साल इस काम में, 25 साल से ज्यादा हो गए। मैंने आज तक उसका नाम नहीं सुना था। कोई एग्यूज कंपनी है, वो ऑनलाइन कंपनी है कोई जो होम डिलीवरी देती है, जी उसका कोई वजूद ही नहीं कश्मीर में। ओके, मैं अपनी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसका कोई वजूद ही नहीं है। जो मेरे सुनने में कोई साउथ के साथ बिलोंग कर रही है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कश्मीर से। और जो हमारा माल आता है, जो स्पेशली पंजाब से आता है, बरनाला हो, संगरूर हो, लुधियाना हो, या मोस्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा हरियाणा से, उसके आगे हमारा अंडा आता ही नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पर खुद की प्रोडक्शन नहीं है, सारे प्रोडक्शन हमारे बाहर से आती है जी, वो स्पेशली पंजाब से आती है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बताया गया क्या कि उनकी उस प्रोडक्शन फैसिलिटी से जो अंडे आ रहे हैं उनमें, देखो जिसने ये यूट्यूबर ने बनाया इस वीडियो, वो उसको पता होगा कि उसने क्या देखा उसमें, वैसे तो होना नहीं चाहिए। तो मैं उस कंपनी की मतलब ये नहीं वकालत यहाँ नहीं कर रहा हूँ, होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं कभी ऐसा। एक नेचुरल आइटम है, ये मुर्गी देती है, तो इसमें थोड़ी फैक्ट्री थोड़ी बनता है, ये साबुन थोड़ी है कि हम इसमें मिलावट करेंगे जी। ये गंदा है जो मुर्गी देती है, नेचुरल आइटम है। ओके, तो इसमें कैसे मतलब ये कैसे इसमें मिलावट आ सकती है? तो आपको नहीं लगता कि अगर मुंडी इस मुर्गी में इन्फ्यूजन किया जाता है, अगर इसमें कोई चीज ऐसी इंजेक्ट की जाती है जिससे इसके खून में जो है ये कीटाणु बनेंगे और जब ये अंडा तैयार होता है तो इसमें पॉसिबिलिटी है? जो जिस केमिकल उसका नाम लिया है वो 1987 में बैन हुआ है इंडिया में। ओके, जब बैन हो तो मिलेगा कहाँ उसको? अच्छा, ये जो केमिकल के बारे में केमिकल के नाइट्रोफ्लोरोजन को जो नाम लिया उसने, मैंने इस पर सर्च की, वो 1987 में बैन हुआ है। ओके, तब से अब तक ना ये कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है, ना कोई लैब बना रही है, तो वो कहाँ से आ गया उसके पास भी? वो चीजें यहाँ पे साफ तौर पर क्लियर हो रही है। एक आपका मानना है कि कश्मीर में इस पर्टिकुलर कंपनी की जो सप्लाई जो है वो नहीं है, कहीं पर भी जाओ JNK में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये आपको मैं चैलेंज करता हूँ। एक अंडा है उसका नहीं मिलेगा आपको। ओके, दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का जो केमिकल इसमें जिसका जिक्र किया गया है ये इंडिया में बैन है, यानी कि इसकी कहीं पे अवेलेबिलिटी की कोई प्रोसेस जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो बंदा लाएगा कहाँ से, तो कहाँ चलाएगा मुर्गी वो? तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की कोई बात खड़ी हो गई है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखो बहुत सारी रीजन होते हैं। मार्केट रेट हाई पूरा हाई हो गया है, हो सकता है मतलब सप्लाई जो उन्होंने रेट 5 रुपए डाला है, 4.5 रुपए डाला है, उनको ज्यादा लॉस होता होगा, उन्हें रूमर फैलाया होगा, यूट्यूबर को कुछ पैसे दे के वीडियो बना लिया, बात खत्म। कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, ये बहुत संजीदा मसला है अगर ऐसी सिचुएशन है तो। आज के दिन में अगर हम कश्मीर में सप्लाई की बात करेंगे, सारा छोड़ देने में, क्योंकि 4-5 रुपए की सप्लाई होती है, आज के दिन में अंडा 7 रुपए का है, 7.5 रुपए का है, तो वो कहाँ से बराबर करेंगे इसको? और ये भी एक साजिश की तहत हमारे इंडस्ट्री को खराब किया जा रहा है। ये बड़ी साजिश है, क्योंकि इस पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार जुड़ा हुआ है। एक रेडियो वाला बेचारा, एक बड़ा आदमी, एक छोटा आदमी, एक फार्मर पे बिहार के पता नहीं कितने कितने लोग काम करते हैं, एक ही फैमिली के 20-30 लोग एक ही फार्म कर, ये लाखों में मुर्गियां है पंजाब में, लाखों में, लेकिन हजारों में नहीं। एक ही फार्मर के पास 5-5 लाख मुर्गियां है, 6-6 लाख मुर्गियां है, वो हम थोड़ी करेंगे। इस पूरी मंडी का मानना है कि सबसे ज्यादा जो सप्लाई जो है वो आपके जरिए
पूरे कश्मीर तक डिस्ट्रीब्यूट। सारे- ये मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये चीज बजाहिर तौर पर इम्पैक्ट डालती है कश्मीर पे, ये कितना नुकसान कर सकती है? मैंने असिस्टेंट फूड कमिश्नर साहब से को यही फोन किया सुबह 11 बजे। जी। मैंने कहा यामिन सर आप बाजार में निकलिए, बाजार में चेक कीजिए, सैंपल उठाइए ताकि हमारा रोजगार मुतासिर ना हो। जी। उसको मैं ओपनली बोला कि आप उसको सैंपल लो, चेक करो, अगर इसमें निकलेगा तो हम क्यों नहीं तैयार है। अच्छा, अगर हाँ, हमारा करोड़ों रुपए का लगा है बाजार में, माल है रस्ते में, वो उधर इधर। राइट। अगर इसमें कुछ भी निकलेगा, वैसे तो निकलेगा नहीं, 110% तो गारंटी है, 150% गारंटी है। अगर निकलेगा हम काम छोड़ेंगे तैयार। हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे जिसके साथ आप अपने वाबस्तगी है, आपने कारोबार की, बट इन जनरल अगर यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज भी अपनी जो सप्लाई जो है लाती है कश्मीर डिवीजन, अंडा एक है, जी। पैकिंग करने वाले बहुत है। ओके, हाँ, ये चीज मैं बेसिकली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मर वही है, आज आप उठाओगे कल मैं उठाऊंगा, तो परसों ये उठाएगा। आज मतलब ये मेरे पास अभी गोयल साहब का अंडा पड़ा है, आज ये उठाएगा, कल अरोड़ा साहब उठाएगा। फार्मर वही है, पैकिंग अलग अलग है, पैकिंग अलग अलग है, फार्मर्स वही है, मुर्गी वही है, वो जो अंडा दे रही है एक ही ये है। और दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि आपने कहा कि आपने डिपार्टमेंट को यहीं से इन्फॉर्म किया है कि वो सैंपलिंग के लिए, चेकिंग के लिए वो इंस्ट्रक्शन। तो मैंने उसको फोन किया कि आप आइए बाजार में, मेरी दुकान पर आइए, कहीं पर भी सैंपल उठाइए, आपको गली में अंडा मिलेगा, कहीं मिलेगा, आप सैंपल उठाइए और चेक कीजिए। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से रिपोर्ट्स मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि करीबन 29 लाख के आसपास जो है पर डे कंजप्शन जो है हमें एक्स की देखने को मिलती है। आपको नहीं लगता कि ये लार्जर स्केल पे कश्मीर के इस बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा और लोगों की हेल्थ को भी? ये इंडिया की 22% इकोनॉमी इससे डेवलप होती है, 22%। 22%। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है। राइट। तो फिर भी हम लोग बोलता हूँ खुदा न करे इसमें कुछ होगा। वैसे तो पहले 110% है नहीं, सैंपल उठाइए, चेक कीजिए, लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल अपना रिपोर्ट दीजिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जानना चाहूंगा। एक ये कि जिस तरह से इस पर्टिकुलर टाइप के जो वीडियोस जब लोगों में आते हैं, जैसे इस तरह की जो सूरत हाल जो है पैदा होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर करूँ, ये खाली कश्मीर में वायरल है। एग्जैक्टली। बाहर जो पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में कहीं पे भी इस तरह की कहीं पे नहीं है। यहाँ पर कहना ये मुनासिब नहीं होगा। मैं 10,000 का मोबाइल उठाया, वीडियो बनाया, अपलोड कर लिया, तो जिसमें ये कैंसर कॉल्स है, यानी कि भाई फैक्ट चेकिंग नहीं हुई। अगर किसी को वीडियो बनाया, इसे लोकल एक बंदे ने बनाया, जावेद पांडे नामी, सबसे पहले मैंने उसका वीडियो देखा, उसने बनाया। उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उसने कहाँ से वो रिपोर्ट आया, उसके हाथ में वो रिपोर्ट है जिस फैक्ट की बेसिस पे, जिस फैक्ट उसके पास वो रिपोर्ट है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है उसके पास। राइट। अगर उसके पास तब उसको वीडियो बनाना चाहिए था, पहले उसको वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी। वो कंसर्न डिपार्टमेंट से रिपोर्ट है, रिपोर्ट हो गया नहीं, उसने वीडियो बना लिया। लोग जो इस वक्त काफी ज्यादा मुतासिर हैं, परेशान हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं खासतौर पर उनके लिए जरूरी है, हॉस्पिटल्स में सप्लाईज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका सूप जनरेट किया जाता है। लोगों की सुबह में पहले खुद 2 अंडे खाता हूँ, मैं जहर खाऊंगा, पॉसिबल मैं बच्चों को देता हूँ सुबह, अपनी फैमिली को देता हूँ, मैं अपनी फैमिली को दूंगा सर, ये पॉसिबल है। मैं डेली अंडे, हमारे घर में डेली 12 अंडे बनते हैं। और एक JNK की पॉपुलेशन अभी आपको देख रही है, क्या मैसेज है आपका उनके तरफ? मैसेज मेरी तरफ ये है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने सैंपल उठाए, सैंपल का वेट कीजिए, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, तब ठीक होगा। जैसे रोटरी मीट का हुआ था, वो भी क्लियर हुआ धीरे धीरे। आज के टाइम में सभी खा रहे हैं कि आपके सामने ये बिल्कुल खा रहे हैं। पहले तो पैनिक होते हैं, लोगों में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि रूमर्स की तरफ नहीं जाने जब तक कि गवर्नमेंट या ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन प्रॉपर से और कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारा रिपोर्ट अच्छा आएगा। तो आज जामिल सर ने सैंपल उठाए हैं, हो सकता है मेरे पास भी आएगा, उसका हो रहा था, मैं आपके पास आऊंगा, मैं उसको वेलकम करता हूँ, मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ। वो आए मंडी में भी आए, यहाँ सैंपल उठाए, कोई इशू नहीं है, हम पूरा कवर करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मेरे साथ यहाँ पे कश्मीर डिवीजन के सबसे मशहूर और मारूफ जो ताजिर हैं, बेसिकली जो अंडू का कारोबार करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। हालांकि सुबह से हम इनका इंतजार कर रहे थे, काफी एंगेज थे सुबह से। बिल्कुल एक चीज जो मुझे खुद ही इनकी बातें सुन करके काफी मजा आया अमीर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने खुल करके बातें रखी। सबसे अच्छी चीज ये है कि जिस तरीके से गोश्त वाले मामले में इस चीज को बहुत ज्यादा हवा देने की कोशिश हुई थी और कहीं ना कहीं कश्मीर उससे बदनाम हुआ था, और 1-2 लोगों के गलत काम की वजह से पूरे कश्मीर की जो फूड इंडस्ट्री है वो मुतासिर हुई थी और करोड़ों का नुकसान हुआ था। सेम अब अंडों की इस इंडस्ट्री के साथ
साथ भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जो इन्होंने पैगाम दिए हैं वो बहुत साफ और वाज़ेह है। एक चीज़ जो छूट जाती है और रह जाती है कि कोई भी आता है 2-4 मिनट की वीडियो बनाता है, आपको बदनाम करता है, फूड इंडस्ट्री पे सवाल खड़े करता है, इल्जामात के दायरे में पॉलिटिकल पार्टियां भी आ जाती है और आप ये कहते हैं कि आप जांच में सहयोग करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन क्या फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से, स्टेक होल्डर्स की जानिब से कोई ऐसा डिफेंसिव कदम उठाया जाएगा जो इस तरह के प्रोटोकॉल बनाए या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इन तमाम तर चीजों को क्लियर किया जाए कि जम्मू कश्मीर को या जम्मू कश्मीर के खान पान को आइंदा दोबारा बदनाम करने की कोशिश ना हो? देखिए, बिल्कुल दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो एक स्ट्रिक्ट मोड ऑफ वर्क या मोड ऑफ एक्शन जो होता है कंसर्न डिपार्टमेंट का, उसका ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऑफिशियल्स का जो प्रेजेंस जो है मार्केट में रहता है तो बहुत कम गुंजाइश है कि इस तरह के र्यूमर्स जो है वो ज्यादा फैलेंगे। और दूसरी जो इसकी जो एक वजह जो देखी जा रही है कि एक पर्टिकुलर वीडियो को एक लार्जर लेवल पे जब शेयर किया गया, यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में अक्सर ये होता है कि कोई भी चीज अफवाह जो है वो आग की तरह फैल जाती है। हाँ, शायद ही आग में शायद मुद्दत लगती होगी, लेकिन जब अफवाह फैलती है तो उसमें कोई वक्त नहीं लगता। और 24 घंटों में आप देखेंगे कि सूरत हाल कहाँ पे पहुंची है कि जो यहाँ पे लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट्स हमें बिल्कुल खाली नजर आ रही है। यहाँ पे कोई परचेजिंग नहीं हो रही है, लोगों में एक खौफ हिरास का माहौल पैदा हो चुका है। हालांकि जो तिजारत करने वाले हैं उनको अपने कारोबार पे पूरी कॉन्फिडेंस है। उनका मानना है कि वो वेलकम करते हैं कि ऑफिशियल्स वो किसी भी टाइम पे इनकी एस्टेब्लिशमेंट्स पे आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सैंपलिंग के लिए वो चेकिंग कर सकते हैं। हालांकि यहीं की तरफ से जो ट्रेडर्स जो है इन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया है कि वो इनकी एस्टेब्लिशमेंट पे आके पूरी तरह से मुआयना करें, यहाँ पे सैंपलिंग ले। यानी कि कहीं ना कहीं पे जो कॉन्फिडेंस है अपनी वर्क की प्योरिटी को लेकर वो साफ तौर पर यहाँ के ताजरों के जरिए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये रूमर्स सोशल मीडिया के जरिए जो है फैलाए जाते हैं और उसकी जो शेयरिंग का जो एक प्रोसेस रहता है उसकी वजह से एक ही आदमी मुतासिर नहीं रहता है या पर्टिकुलर एक तबका मुतासिर नहीं रहता है। हम पर्टिकुलरली मोहम्मद यूसुफ साहब की इस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि जो यहाँ से सप्लाईज अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं, कई रेडों पे भी ये अंडे बेचे जाते हैं, हर एक किराना वाले के शॉप पे ये अंडे बेचे जाते हैं। कई सारे लोग जो है अपने रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, छोटे ढाबों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जो घरों में जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए इसमें से सूप बनाया जाता है। हालांकि विंटर्स है, विंटर्स में एग सूप का लेना बहुत ज्यादा मुफीद माना जाता है सेहत के लिए। तो ये एक ही चीज नहीं है जो इसकी वजह से मुतासिर हुई है। ओवरऑल लेवल पे हम कह सकते हैं कि तो अगर इन तमाम तर चीजों को सामने में रखें तो क्या मीर ये पूछा जा सकता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से या एक छोटे से र्यूमर्स की वजह से कितने लोगों के रोजगार भी जा सकते हैं या फिर कितने लोग मुतासिर होते हैं, क्या फाइनेंशियली असरात पड़ते हैं या ख़ास तौर पे कारोबार पे इन तमाम तर चीज़ों का क्या गहरा असर पड़ता है? इस कारोबार से जुड़े हुए जो रोज़ाना के मजदूर हैं या काम करने वाले लोग हैं या कंपनी के मालिकान हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं या फिर शेयरिंग में जो लोग हैं, पैसे लगाने वाले लोग हैं, रोजमर्रा का जो कारोबार बेहतर तरीके से, हलाल तरीके से चल रहा है कानून के दायरे में, उनकी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है? डेफिनेटली देखिए, मुझे इस वाकये की वजह से अपना एक वक्त याद आता है कि हमारे 8th क्लास में इंग्लिश के जो तीसरा चैप्टर था वो था ए स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। एक चिंगारी ने पूरे घर को जला दिया। आज वही कहीं ना कहीं पर सूरत हाल देखने को मिल रही है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर का जो बिजनेस जो है वो पूरा मुतासिर हुआ है। अब जो एक रूट का जो जम्मू कश्मीर देखने को मिल रहा है, इसके जो सप्लायर्स थे जो हमें पंजाब में देखने को मिलते हैं, गुड़गांव में देखने को मिलते हैं, हरियाणा में देखने को मिलते हैं और चंडीगढ़ से देखने को मिलते हैं, अब जो यहाँ पे पूरा ये कारोबार ठप हो गया है, ऑब्वियसली जो उनका वहां पे कारोबार है वो भी इससे मुतासिर है। तो ना सिर्फ यहाँ पे जम्मू कश्मीर की तिजारत मुतासिर हुई है, बल्कि अगर हम नॉर्थ इंडिया के मल्टीपल पोर्शंस की बात करें, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कि करोड़ों में अपना बिजनेस करते हैं और जिनकी पॉइंट वाइज कैलकुलेशन होती है, वो भी बड़े हद तक मुतासिर हुए हैं। तो ये एक लार्जर स्केल पे देखने की जरूरत है। मैं ज़िम्नन आपको एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रक्स जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे वैकेंट मौजूद है। और लकीली और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है इसी लाइव के हवाले से देखने को मिल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिसर्स हैं सभी यहाँ पे मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा इनसे ये दरियाफ्त करने की कि क्या पेशरफ्त हो रही है।
यामिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी कि मैं आपको बीच में ही इस टाइम पे ले रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं आपकी स्टेटमेंट का। मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से कल से ये खबरें लगातार गश्त कर रही हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह की जो अंडों में जो ऐसे कंटेंट्स पाए जा रहे हैं जिससे एक इंसान में कैंसर पैदा हो सकता है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, आपने स्टैंड लिया, आप मल्टीपल लोकेशंस पे आज विजिट करके आए हैं और फाइनली हमारी किस्मत है आप यहाँ पे मिले। मुझे बताएं कि ये सूरत हाल क्या है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए, पहले तो ये मैं बताऊंगा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। जी। देखिए, हमने सुबह से जो मार्केट की जो इंस्पेक्शन की है, हमने कुछ सैंपल्स भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी कलेक्ट किए हैं। जी। वो भी हम लेबोरेटरी के लिए एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं। और अब हम आ रहे हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा ठिकाना है, सबसे लार्जेस्ट सप्लाई का है। राइट। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे भी सैंपलिंग करेंगे राइट सर। और हम इसको एनालिसिस के लिए भेजेंगे। देखिए, Right. कंक्लूजन किसी चीज का निकालना अभी ठीक नहीं होगा, कबलस वक्त हो जाएगा। कबलस वक्त होगा। तो इसमें एक चीज है कि पार्ट ऑफ एनालिसिस इज टू बी डन। राइट। Once the analysis is being done, the reports will be received, then we can conclude something. राइट। तो अभी तो हम सुबह से निकल ही रहे हैं और हर किसी जगह पे हमने पहले तो हमें जो इन क्वेश्चन जो ब्रांडेड एक आइटम था राइट। जो रिफ्लेक्ट किया गया ऑन द सोशल मीडिया, वो अभी हमें जो भी यहाँ पे लीडिंग सुपरमार्केट से हमने वहाँ पे इंस्पेक्शन किया, वहाँ पे हमने नहीं पाए। राइट। हाँ, कुछ अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर के समय मिले, उसका हमने सैंपल उठाया और उसकी जो एनालिसिस है वो करवाई जाएगी। राइट। अभी हम यहाँ पे जो बारिमपुरा एरिया हमारा है वहाँ यहाँ पे आए हैं एंड यहाँ पे भी हम सैंपलिंग करेंगे और देखेंगे कि मतलब क्या इसमें पाया जाएगा। That is a part of the analysis. Right. Right now we cannot conclude anything right now. कंक्लूड नहीं कर सकते। ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर इस पूरे सर्वे के साथ जब आपकी पूरी रिपोर्ट जो है कंप्लीट फाइनल हो जाएगी, अगर आपको लगा कि ये एक र्यूमर था, आपको लगता है कि ऐसे मामलात में कानून की मुदाखलत होनी चाहिए, जिस तरह से ये रूमर्स को इंस्टिगेट किया, इसका जो ओरिजिन जो है वहां पे कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, बिकॉज इट हैज अफेक्टेड एंटायर कंट्री ऑफ आवरसेल्व्स। देखिए, इसमें मैं ये बताऊंगा कि ये जो वीडियो है ये हमारे पास इधर से नहीं हुआ है। ये किसी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ने बाहर कुछ किया है, उसने ये वीडियो डाल के जो है, हो सकता है कि ये किसी और डिवीजन में या और स्टेट या यूटी में तो नहीं गया। हर कोई अपने अपने एरिया को देखता है अपने रेगुलेशन के हिसाब से, अपनी पावर ऑफ जुरिसडिक्शन के हिसाब से। तो उसका तो कॉम्पिटिशंस वो वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी। तो जो हमारा यहाँ पे फर्ज बनता है लोगों की सेफ्टी के लिए, वो हम अपना कदम उठा रहे हैं कि ताकि हम भी देखें कि हमारी मार्केट में तो नहीं आया है। तो वी विल मेक इट श्योर दैट हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, जो हम रिलाई करते हैं मार्केट पे, उनको साफ शिफाफ और हेल्दी खाना मिले और उसमें कोई मिलावट या कोई ऐसी चीजें ना पाई जाए जो हमारी सेहत के लिए खराब। राइट सर, आखिरी मुख्तसरन बात जानना चाहूंगा, हालांकि मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। जिस कंपनी के बारे में जिक्र किया गया, बताया गया कि उस कंपनी की सप्लाई कश्मीर में आज तक नहीं हुई है और जिस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में, केमिकल के बारे में जिक्र किया जा रहा है, वो 1998 में हमारी कंट्री में 97 में वो जो बैन हो चुका है। तो जहाँ पे प्रेजेंस नहीं है उस केमिकल की और यहाँ कश्मीर में उसकी सप्लाईज नहीं है पर्टिकुलर उस कंपनी की आ रही है, तो वाई इसका स्टैंड कहाँ पे बनता है, जिसकी वजह से पूरी डिपार्टमेंट परेशान हो गया, लोग परेशान हो गए, कारोबारी मुतासिर हो गए। इस सिचुएशन को देखिए, अगर किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन होता है या कोई डाउटफुल सिचुएशन आती है तो वो तो करेगा, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी किसी चीज को अच्छे से ले ले पॉजिटिव नोट में। अगर कोई कंसर्न है तो हमारा जो जॉब है, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक रूटीन जॉब होता है जी। फूड सेफ्टी ऐसा नहीं है कि मतलब एक कोई चीज वायरल हो गया या कुछ चीज हो गया। हम जैसे कि अभी हम इंस्पेक्शन या अभी सैंपलिंग कर रहे हैं, ये रूटीन जॉब भी है। राइट, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसा होगा। हाँ, वही रीजन है कि कश्मीर में ऑलवेज क्वालिटी प्रोडक्ट देखे गए हैं। हाँ, तो इसमें कोई ये तो नहीं है कि हम भी देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है कंज्यूमर्स की वो भी इंटैक्ट रहे। अगर किसी को डाउट है वो भी हम क्लियर करेंगे। हाँ, ये चीज है कि वेट करना पड़ेगा, हम सैंपल उठा रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन पे दे सकते हैं। लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज? काफी भरोसा है लोगों को आपके स्टेटमेंट्स पे। थैंक यू वेरी मच इसके बारे में बोलने के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि अभी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वी आर ऑन द जॉब, वी आर मेंट फॉर द पब्लिक, वी हैव टू सर्व द पब्लिक एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट everything goes a quality product in the market. There is nothing to worry as of now. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने। प्लीज मैंने आपका वक्त लिया। मेरे साथ यहाँ पे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर यामिन नबी थे और पूरा जो एंटायर स्टाफ जो है, जो इंस्पेक्शन की जो टीम है, वो यहाँ पे मौजूद है। हालांकि इस वक्त इनके साथ फॉरेंसिक की गाड़ी भी मौजूद है जो ऑन स्पॉट इस पूरी सूरत हाल को चेक करेंगे और सैंपलिंग यहाँ से लेंगे और लोगों से लगातार इस्तदा की जा रही है यहाँ के ताजरों की तरफ से भी और हायर ऑफिशियल्स के भी तरफ से कि
इस सूरत हाल को लेकर वो पैनिक ना हो। डेफिनेटली पॉसिबल ही है कि वो वेट कर सकते हैं, कुछ वक्त का इंतजार करें, लेकिन बड़े एग्रेसिव मैनर में जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट काम कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से बिल्कुल। ज़्यादा इस सैंपल्स को पूरे जो है आधे acquire घंटे के किया इस जाए। प्रोग्राम के अंदर जिसे भी इस चीज़ को समझना है, ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री या इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं या जो भी घपला साजी के बारे में बातचीत लगी है या फिर अंडे के अंदर इस तरह की केमिकल्स की बात है, यकीनन इस शो, इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। कारोबारी से बातचीत भी, अफसरान से बातचीत भी, और ये लोग जो ख़ास तौर पर इंश्योर करते हैं कि आवाम तक बेहतर तरीके से उनके थाली में बेहतर खाना, हेल्दी खाना परोसा जाए, यकीनन वो सारी चीज़ें आज हमने देखने को मिली और यकीनन लोगों को इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने का मौका मिला होगा। बहुत शुक्रिया मीर तमाम बेहतरीन अपडेट्स के लिए।